धरना दोस्तों 90 दिन से जो धरना लगातार चला हुआ था, आज उस धरने की मैं ये बोल सकता हूँ कि 99% जो हो वो अंतिम चरण में चला गया है। आपने लाइव वीडियो में भी देखा होगा पूरा फैसला जो आज हुआ है, जो शर्तें थी उनके ऊपर किस प्रकार से सहमति बनी, वो सारी बातें आप तक पहुंचाने का काम हमने किया। लगातार आपसे जुड़े हुए हैं खेदड़ धरने को लेकर के। इसी कड़ी में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बड़े क्रांतिकारी नेता, किसान नेता भाई रवि आज़ाद जी, जो लगातार इस आंदोलन के अंदर बने हुए हैं। और 8 तारीख के बाद की बात करूं तो 8 तारीख के बाद लगातार दिन रात जो है खेदड़ धरने के ऊपर है। भाई रवि जी, वैसे तो बधाई देने वाली ऐसी सिचुएशन हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी 90 दिन की इस कड़ी मेहनत के बाद और एक इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आज जो है हमारा जो धरना है वो अंतिम चरण में चला गया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, आज की महापंचायत के बाद जो अल्टीमेटम सरकार को दिया गया और उसके बाद सरकार से जो वार्ता हुई, उसमें लगभग सभी मांगों के ऊपर सहमति बनी। और हमारे जो कमेटी के तमाम नेतागण थे, जिनका लंबा चौड़ा अनुभव है, लगातार हर वार्ता में मजबूती के साथ यहाँ आंदोलन की मांगों को रखते रहे। और आज की जो महापंचायत हुई और जो धर्मपाल सहारण जी की शहादत है, उसकी ताकत पर हरियाणा की सरकार को और प्रशासन को झुकाने का काम किया गया है। और सरकार पूरी तरह से झुकी है। हम पहले ही कह रहे थे कि सच्चे हम हैं, जीत हमारी होगी। तुम पहले भी हारते थे, आज भी हारोगे, आगे भी हारोगे, क्योंकि तुम गाय के नाम पे राजनीति करते हो। और खेदड़ गांव ने, तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि इस गांव को तो अगर गौ सेवक गांव हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे हरियाणा में और पूरे देश में गौ सेवा के लिए इन्होंने एक नज़ीर पेश करी है, एक लाइन खींच के रखी है कि गौशाला चलानी हो, गाय के लिए लड़ाई लड़नी हो, गाय के लिए शहादत की बात हो, तो मुझे लगता है कि खेदड़ का नाम सबसे ऊपर है। और जो बातचीत हमारी आज वहाँ हुई, जो फैसले हुए, उनमें अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा राखी का, जिसको लेकर के पूरा आंदोलन शुरू हुआ, उसमें जो मशीनें हैं गौशाला की, वो कंपनी जो वहाँ काम करेगी NHAI, तो वो उनको किराए पे लेगी। और टोटल जो है 37 रुपये प्रति टन गौशाला को राखी से मिलेगा। उसके अलावा जो 8 जुलाई की जो घटना हुई, जिसमें धर्मपाल सहारण जी की शहादत हुई, उस शहीद परिवार के लिए जो हमारी मांगे थी वो हमने 100% पूरी करवाई है। इसके अलावा जो 302 का मुकदमा हमारे सहित तमाम 10 नामजद साथियों पे और 800 अन्यों पे जो दर्ज हुआ था, और जिसमें हमारे 4 साथियों को मौके से पकड़ के हिसार के जेल में बंद किया, उनकी रिहाई का रास्ता भी आज की मीटिंग से खुला है, जिसके ऊपर हम लगातार अड़े हुए थे। प्रशासन ने जिम्मेवारी ली है कि कल हम उनकी रिहाई करवाएंगे, जमानत करवाएंगे, कल या परसों, क्योंकि उसमें सारी नॉन बेलेबल धाराएं हैं। तो उनको प्रशासन बेलेबल बना करके और जमानत करवाएगा। और अगले 15-20 दिन में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे केस को एक्सीडेंटल दिखा करके हम इसको खारिज करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ लगातार पानी का जो इशू है, बिजली का इशू है, बिजली यहाँ सब स्टेशन से जोड़ी जाए, जो थर्मल में है, पानी जो है वो थर्मल से जोड़ा जाए। कुछ भाई पिछले दिनों जो है झुलसने से जिनकी मौत हो गई थी, उनके 2.5 लाख रुपए बाकी थे, उनकी नौकरी का मुद्दा बाकी था, उस पे भी सहमति बन गई है। और इसके अलावा जो यहाँ काफ़ी सारे शायद कुछ खातों की प्रॉब्लम के चलते कुछ नौकरियों का मामला पेंडिंग था, जो थोड़ा बहुत जो जॉइंट खातों के कारण वो सीएम लेवल की मांग है, और 2-3 और सीएम लेवल की मांगे हैं। तो अंतिम संस्कार से पहले हिसार की डीसी सीएम से गाँव की कमेटी की मीटिंग फिक्स करवाएगी, वो कमेटी वहाँ रखेगी। और जब तक हमारे ये जो नौजवान साथी हैं ये जेल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक अंतिम संस्कार में शामिल रहेंगे। उसी के बाद धर्मपाल जी का अंतिम संस्कार होगा। और जो धरना उठाने की बात है, वो जो 302 का पर्चा इन्होंने
हमारे ऊपर जो फर्जी रद्द किया वो आ जाएगी जो ज़मानत है, और जो इन्होंने कन्वर्ट करी हैं वो हम अपने वकीलों से एग्ज़ामिन करवा करके उसके बाद धरने को समापन की घोषणा करेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से पूरे खेदड़ गांव का, बहुत क्रांतिकारी गांव है, भाईचारे की मिसाल पेश करी है इस गांव ने, और इस पूरे 90 दिन के आंदोलन में बहुत खापों का और संगठनों का बहुत सहयोग रहा है। बहुत सारे साथी तो यहाँ दिन रात लगातार रह रहे, और जिसने भी जैसा योगदान दिया है सबका हम अपनी तरफ से भी आभार प्रकट करते हैं, और सबको ये निवेदन भी करते हैं कि आंदोलन से हर बात मनवाई जा सकती है, सरकार को झुकाया जा सकता है। एक गांव का आंदोलन इतना लंबा चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये पूरी जो जीत है, ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, दुख भी है क्योंकि धर्मपाल सारण जी की शहादत हुई है, ये पूरी जीत उनको समर्पित है, उनके श्री चरणों में समर्पित है। और उनकी जो शहादत है वो पूरे गांव खेदड़ को, इस पूरे इलाके को गौ सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जी रवि जी, अगर मैं बात करूं सरकारों की, सरकार ने पहले भी बहुत सी बार वादा खिलाफी का करने का काम किया है जी। अगर प्रशासन ने अब की बार भी इस प्रकार की कोई मतलब चाल दिखाई तो आपका अगला स्टेप या फिर आप क्या करोगे? देखिए, हमारी जो कमेटी थी और जो सरकार की कमेटी थी उसके बीच में अधिकारियों में और हमारे बीच में सहमति बनी है। हम पूरा उम्मीद भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं कि सभी मांगे 100% जो समझौता हुआ उसी अनुसार लागू हो, और कहीं कोई ढिलाई रहेगी, कहीं कोई बात में कच्चापन रह गया तो हम जो है वो जितना पलटेंगे हम तो उससे दुगना पलटेंगे। और हम तो लड़ने वाले लोग हैं, गांव भी तैयार है, गुहांड भी तैयार है, पूरा हरियाणा भी तैयार है। तो हम भरोसा करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में बातचीत से समाधान निकलते हैं। और आज एक सौहार्दपूर्ण माहौल में, और महापंचायत का दबाव इतना बड़ा था, आप देख रहे थे जितने लोग अंदर थे उतने बाहर थे, लगातार टेंट बढ़ाया जा रहा था। उसके बाद भी जो यहाँ पंडाल की व्यवस्था करी थी, पंडाल हम पूरा नहीं कर सके। बहुत लोग हरियाणा के कोने कोने से आए हैं आज, और आज की महापंचायत ने खट्टर सरकार के घुटने टिकवाए, जो यहाँ से आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान हुआ। जी अगर मैं बात करूं रवि जी, मुकदमों को आपने पूरी बात खोल करके बताई है, और जो साथी अंदर है, अगर मैं पीछे के इतिहास की बात करूं, आप भी जो है रातों रात जेल से बाहर निकाले गए थे, आज क्यों नहीं उन साथियों को बाहर निकाला गया? देखिए, उस समय भी हमारे ऊपर बहुत संगीन धाराएं दर्ज थी, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो 302 और 307 का है, जो फर्जी हमारे ऊपर दर्ज किया, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो बता दिया कि हिसार का एसपी झूठ बोल रहा है, इन्होंने फर्जी वीडियो वायरल करी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि धर्मपाल सारण की जो मृत्यु हुई है वो सिर में लाठी डंडा लगने से हुई है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो समय अलग था, मुकदमा अलग था, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि रात को 1 बजे जेल के दरवाजे खुले थे, रिहाई हुई थी। टोहाना आंदोलन का आप जिक्र कर रहे, इसमें जो 1 दिन की प्रक्रिया के लिए कि हम इस पूरे मुकदमे को एक्सीडेंटल करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, जो बेलेबल धारा, नॉन बेलेबल धाराएं हैं उनको बेलेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 दिन का समय चाहिए, क्योंकि आज का दिन जा चुका है। ज़मानत कोर्ट से होगी, क्योंकि वो पूरा एक जो प्रक्रिया है, और ये हमने तय किया है और प्रशासन के सामने इस बात को रखा है कि जब तक मुकदमे वाला मामला क्लियर नहीं होगा तब तक धरना नहीं उठेगा, और जब तक हमारे चारों साथी नहीं आएंगे तब तक जो है शहीद धर्मपाल सारण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जी दोस्तों, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात हमने भी कोशिश की है खेदड़ धरने की जो पूरी अपडेट आप तक देने की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर फॉलो करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।